हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज हम एक बड़ा ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ये आपके दो थ्योरम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी तक बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कई लेक्चर बना दिया है, यूट्यूब पे टाइप करके आप देख रहे हैं और ईमान के चल रहा हूँ कि सारे वीडियोस आप हमारे देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पेन और कॉपी निकालेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और हमारा और आपका सबका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों बात करने वाला हूँ मैं आज लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है बच्चा? जो पहली चीज़ की जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है बच्चों, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर 2D बॉडी। मतलब पहला कंडीशन ये है कि ये केवल 2D मतलब 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए अप्लीकेबल है बेटा। 2 डायमेंशनल बॉडीज़ मीन्स रिंग है, डिस्क है, या जो कोई लैमिनर बॉडीज़ हो, क्या हो, लैमिनर हो, कोई प्लेट हो। ठीक है, इस एग्जांपल में आप रिंग दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, लैमिना टाइप की जो बॉडीज़ होंगी वहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमसे कहता है कि जो आई moment of inertia in the z axis equals to the moment of inertia in the y axis x axis plus moment of inertia in the y axis. This is the perpendicular axis theorem. अच्छा बच्चा, तो i z is equal to i x plus i y, मतलब moment of inertia about z axis which is equal to the moment of inertia in the x axis plus moment of inertia about y axis. कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि जो आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जो होगा, जेड एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होना चाहिए बच्चों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा बच्चा, दूसरा कंडीशन ये है कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस है बेटा, एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। जो एक्स और वाई है बेटा वो हमेशा प्लेन में होना चाहिए। किस में चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। और जो तीसरा कंडीशन है बच्चों, जेड एक्सिस मस्ट बी या शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये तीन कंडीशन बच्चों मस्ट है कि आप लोग को पता होना चाहिए। जेड एक्सिस जो होना चाहिए वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपको मान लीजिए आपका ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है बेटा? यस। तो दीज आर द 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जैसे मैं आपको कंडीशन बताऊँ, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अच्छा, ये इसका एक्स एक्सिस है। मार्कर पेन कुछ चलना शुरू नहीं होता है। अच्छा मतलब लेट्स सपोज दैट ये एक आपका बॉडी जिंग का ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये इसका है वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों एक्सिस किस में होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। और जो जेड एक्सिस होना चाहिए इसके परपेंडिकुलर। ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका क्या है बेटा? जेड एक्सिस, जेड, जैसे एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये दिस इज द वाई एक्सिस। यानी एक्स वाई जो होना चाहिए इन द प्लेन ऑफ द बॉडी और जो जेड होना चाहिए वो एक्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा, अच्छा ये आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई कैसे आता है इसको प्रूफ करते हैं।
प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ चाहिए आपको, तो क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा मास है डीएम, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, यानी कि ये जो एक्स में है, एक्स यहाँ एक्स है, ये पॉइंट यहाँ पे एक्स है डीएम, ये डीएम छोटा सा मास है डीएम, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। अगर ये एक्स होगा तो यानी कि जो डीएम मास है वो इस एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई दूरी पे है, एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है। तो बच्चों छोटे से मास का डीएम क्या है, छोटा सा मास है, छोटे से मास का छोटा सा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी अबाउट एक्स एक्सिस, छोटा सा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, डी एम, और एक्स एक्सिस से वाई मतलब वाई स्क्वायर। सिमिलरली डी वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा अब इसका देखते हैं जेड एक्सिस का बेटा। तो सिमिलरली छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा बेटा, मान लीजिए यहाँ से ये जेड एक्सिस ऐसे ये है, ये मान लीजिए आर है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये मास डीएम है, आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, डीएम मास है, इस छोटे से मास के लिए जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा कितना हो जाएगा बेटा, डी एम आर स्क्वायर, और डी एम आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। और डी एम एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, डी वाई है, डी एम वाई स्क्वायर क्या है, डी आई एक्स है। तो आप लिख सकते हैं डी आई जेड इक्वल टू डी आई एक्स प्लस डी आई वाई। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसी को पूरे बॉडी का अगर आपको चाहिए जो डी आई है, छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, तो पूरे बॉडी का निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस वाई। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक नोट करो बच्चों। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्स वाई एक्सिस है वो प्लेन में होना चाहिए और जो जेड एक्सिस होना चाहिए इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। ओके बेटा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एक्स और वाई शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड जेड एक्सिस शुड बी इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। यस यस बेटा। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इसका देखते हैं। तो ये है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जल्दी नोट करो बेटा इसको, एवरीवन नोट इट केयरफुली। चलो बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए हमारे पास डिस्क है। क्या है बेटा, ये डिस्क, ये आपका एक डिस्क है और ये इसका एक्सिस है जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है किसी डिस्क का। ये क्या है बेटा, डिस्क है। हमको निकालना है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्क क्या होता है, डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है। डिस्क क्या है, एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन में होता है। और हम इसका एरिया हमको जो है आई जेड, ये जो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। क्या होता है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका मास मान लीजिए m है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो एम आर स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। अच्छा, हमें बताना है बच्चों इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के आई एक्स एक्सिस। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस हम जानते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमको पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अच्छा बेटा, अब यहाँ ध्यान देखो बेटा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों सिमेट्रिकल हैं। भाई ये डिस्क है ना, एक पतली है, एक तस्तरी है, समझ में आ रहा है। उसको घुमा कर देखोगे तो सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। यानी जो आप लिख सकते हैं आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है बेटा, दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के प्लेन में है और दोनों क्या है 2D में है। तो उनका वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स
हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जेड की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। आया समझ में बच्चों? दिस इज द, ये क्या है, ए एक्स वाई। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस दोनों आपके प्लेन में है, प्लेन, और ये जो जेड है आपका इसके परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? यस। चलो अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सिमिलरली अगर कोई रिंग है, सपोज दैट, यही समझा दे रहा हूँ, ये आपका एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग में ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में, रिंग के जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को मालूम है कितना होता है, एम आर स्क्वायर, यानी ये हो गया एम आर स्क्वायर, इसका मास है एम और रेडियस है आर। हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम यूज करेंगे वही थ्योरम, कौन सा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या होता है, मोमेंट इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस। अब देखो ये एक्स और वाई दोनों क्या है, एक ही प्लेन में, दोनों सिमेट्रिकल है। क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है, तो जो आई एक्स होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई का होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई जेड बराबर 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, बस एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो यहाँ से आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ अ रिंग will be equal to mr square upon 2, mr square upon 2, ठीक है। चलो नोट करो, इसको नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? अरे बोल भाई, कर लिया नोट? बोलो बेटा, बोलो बाबू। अच्छा भाई साहब, चलो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लैमिना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लैमिना है। सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर लैमिना है, क्या है बेटा, लैमिना मतलब प्लेट है, लैमिना मतलब एक प्लेट है। ये हमारे पास एक स्क्वायर लैमिना है, ठीक है। ये ए है, ये इसका होता है एक एक्स एक्सिस, ये होता है आपका इसका वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इसके हमको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो जेड एक्सिस है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ में आ रहा है बात? इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, ठीक है। ये हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक रेक्टेंगुलर लैमिना होता है, इसका लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी, इस एक्सिस और इस एक्सिस। तो अगर हम इसको काटते हैं बेटा, इसको काटते हैं, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग काटते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना होता है बेटा, पता है, आई एक्स के अकॉर्डिंग। हम इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे बेटा, यहाँ से इस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब आपका आई वाई कितना आता था बेटा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और आई एक्स कितना आता है, एम एल स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, ये आपका एक लैमिना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमको पता है, हमको आई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस। आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 12, इसको जोड़ेंगे 2 एम ए स्क्वायर अपॉन 12, 2 6 या 12, तो आई अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 6। आया समझ में? ठीक है। चलो अब बच्चों निकालेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल। तो बच्चों मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगुलर लेमिना हमारे पास है। क्या है, एक ट्रायंगुलर लेमिना मेरे पास है। मान लीजिए एक ट्रायंगुलर लेमिना ये है, ठीक है, ये है, पूरा मास भरा हुआ है। ये एक ट्रायंगुलर लेमिना है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है डिस्टेंस x, यहाँ भी डिस्टेंस है x, ठीक है। हमको निकालना है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो क्रॉस बनाया हो बेटा, क्रॉस का मतलब कि इसके अंदर,
क्रॉस देखो बताइए, जो चीज़ देखिए, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर थ्रो इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर, इसके अंदर बात कर रहा हूँ। ये आपका एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर ये परपेंडिकुलर निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बच्चा, ये एक्स है, ये वाई है, और डॉट का मतलब होता है बाहर निकल रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आउटसाइड टू द फ्रॉम द बोर्ड, सही है। अच्छा तो बच्चों, तो आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वी नो दैट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी एक्स और वाई जो है एक दूसरे के परपेंड मतलब प्लेन में है, और जो जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसके परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। अच्छा बच्चा, तो ये बताइए कि अगर कोई ट्राइएंगुलर लैमिना है तो एक्स एक्सिस, मान लीजिए मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि अगर कोई आपका एक ट्रायंगुलर लैमिना है, एच हाइट पर लैमिना है, इसका बेस है बी, मास है एम, ठीक है, मास है एम, तो हमने बताया था कि एम एच स्क्वायर अपॉन 6 आता है, क्या आता है, एम एच स्क्वायर अपॉन 6, जहाँ पे एच क्या है, इसका हाइट है। तो बच्चों एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स है, एक्सिस इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो एक्स एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन 6। सिमिलरली इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये इसका हाइट हो जाएगा, ऐसे ये बंद हो गया, ये इसका एक बेस है, ये इसका बेस मान लीजिए वाई एक्सिस पे ये बेस हो जाएगा। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, एम एक्स स्क्वायर, हाइट है एक्स अपॉन 6, आई एक्स मिल गया, आई वाई मिल गया, हमें निकालना है आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, एम एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एम एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये हो जाएगा एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2mx स्क्वायर, 2 3 जा 6 कर जाएगा mx स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आ जाएगा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कंप्लीट कर लिया, तो हम अब पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे बेटा, अब पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई मास बॉडी है, ये टन 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 टन, ये मास है, एक बॉडी इस तरह का बॉडी है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ मास, आई मोमेंट इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और इसी से आर डिस्टेंस पे एक इसके पैरेलल दूसरा एक्सिस है, जिसको हमने बोला इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये दोनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये जो आर है बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये ICOM क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था उसमें सेंटर ऑफ मास दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था किसका वाला, जो वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना वाला किया था, उसमें जो हमने निकाला था वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं निकाला था, हमने कैसा निकाला था, मतलब उसके सेंटर से निकाला था ना, सेंटर ऑफ मास से नहीं निकाला था, वो अलग से एक्सिस दिया हुआ था, उसके क्रॉस हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया था। बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एक्सिस जो होना चाहिए, ये जो एक्सिस है एक एक्सिस, दो एक्सिस में से एक एक्सिस जो है मस्ट बी पास थ्रू, यानी वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, कम से कम एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, उससे आर डिस्टेंस पर हमको पैरेलल, इसके पैरेलल, और ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा, नाम क्या है, पैरेलल, ये दोनों एक्सिस क्या है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर बिटवीन टू एक्सिस,
टू एक्सिस। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई निकलेगा बच्चों, आई इक्वल टू होता है आई सी ओ एम प्लस इसका मास है बेटा एम, कितना मास है इस बॉडी का एम, एम और ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर आर स्क्वायर। सो दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है बेटा ये, दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बॉडी है उसका एक सेंटर ऑफ मास देना होना चाहिए, उस सेंटर ऑफ मास से पैरेलल में एक आर डिस्टेंस पे हमें कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई। तो आई इक्वल टू होता है बच्चों आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू आर स्क्वायर। सही है, बॉडी का मास और उनके दो, और आर क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दिस एंड दिस द पैरेलल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नोट इट, एवरीवन नोट इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।